एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। होली की तैयारी तो जैसे चल ही रही है और बहुत आपने सारे ब्लॉग्स आप लोगों ने देख लिए, कोई लगन का, कोई शादी का। मतलब अब जो है ना फेस टू फेस अब काफ़ी दिनों में बात हो रही है, वो भी घर पे और मेरी फेवरेट जगह किचन में। तो होली है आज। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कर रही हूँ कुछ तैयारी, तो जिसमें तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने गुंजिया तो अपनी बना ली हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही थी मटरी। तो मैंने सोचा मैं यहीं से अपना क्यों ना ब्लॉग शो कर दूँ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मेरी दाल यहाँ पर भीगी हुई रखी है, उड़द की दाल और मतलब मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों के। अब मैं ना दही बड़े बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया। और यहाँ पे परात में मैंने मटरी बनाने के लिए जा रही थी मैं, तो यहाँ पे कर ली है मैंने मैदा और इसमें डाल दी अजवाइन। और मैंने डाला है इसमें देसी घी, नहीं डाला है मैंने। देसी घी से मैंने एक बार बनाई थी तो बहुत चिपचिपी सी हुई थी, तो मैंने इसमें रिफाइंड डाला है। थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा देसी घी भी डाल लूंगी। और मैं इसको लगा के अब जल्दी जल्दी बना देती हूँ मटरी। और फिर शाम को है पूजन का काम, तो पूजन वाले उसमें जो भी चीज़ें हमारी जाएंगी, जैसे जैसे हम लोग होली पूजते हैं, तो वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और शाम की तैयारी मैंने थोड़ी सी शुरू कर दी। मैंने आलू अपने उबलने के लिए रख दिए हैं वहाँ पे, तो चलो जल्दी से मटरी बना लेते हैं। और गुंजिया मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। गुंजिया मेरी बन गई है। और गुलाब जामुन बनाने की मैं सोच रही थी, तो बहुत सारा शादी वाला ये सीज़न रहा है ना, तो बहुत सारे रसगुल्ले इतने सारे आए हुए थे, तो बिल्कुल भी मन नहीं किया मीठे का। क्योंकि पुष्पांग की शादी में ना बहुत सारे उधर से मीठा आ गया था, तो बिल्कुल भी सब लोगों ने मना कर दिया था। तो मैं जितना भी बनाऊंगी ना नमकीन बनाऊंगी सारा। तो करते हैं काम। तो यहाँ पर जो है मैंने मैदा रख ली है, उसमें डाली है मैंने अजवाइन और थोड़ा डाला है नमक और इसमें डाला है मैंने रिफाइंड। और जितना इसमें ज़्यादा घी डालोगे ना, ये उतनी ही खसखसी बनती है। तो मैंने बहुत सारा इसमें रिफाइंड डाल दिया था। पानी तो मैंने नामात्र का ही डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी भी डाला था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना बढ़िया सी बन जाती हैं, एकदम फूली फूली सी मटरी बनती हैं। और गुंजिया तो मैंने पहले ही बना ली थी, तो मटरी बनाने का ना एक दिन पहले टाइम नहीं मिला था, तो मैं होली वाले दिन ही सुबह में ही बनाई थी मैंने ये। तो मैंने सोचा कि पहले और बाद में काम करती हूँ, थोड़ा इसको ना लगा के रख देती हूँ मैदा को, तो ये ठीक भी हो जाएगी थोड़ी देर में। और अभी सुबह का ही समय हो रहा था, तो मैंने जैसे कि कहा है काफ़ी अच्छे से इसको मल लो, तो बहुत बढ़िया तरीके से बनती है। अब मैंने ना इनको काट के सारी इकट्ठी कर ली थी। वैसे गैस भी मैंने रख ली थी, मैंने कहा इसको हैंड टू हैंड तलती भी रहूँगी इसको हाथ के हाथ। और शेप तो आप कोई सी भी दे सकते हो इसको, बट मैंने ये इसको ऐसे ही थोड़ी सी ज़्यादा लंबी भी नहीं रखी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं, ऐसी छोटा सा साइज़ रखा है इसका। तो ये मैंने इस तरीके से ना यहाँ पे स्लेब पे ही इकट्ठी कर ली थी काफ़ी सारी। अब जो है मैंने कढ़ाई भी रख दी है और इसको तलती भी रहूँगी और बनाती भी रहूँगी इसको मैं। तो यहाँ मैंने काट के रख ली थी अपनी मटरियाँ ये, और अब मैं डाल देती हूँ मेरा। यहाँ पे रख लिया मैंने रिफाइंड करके और इन्हें देती हूँ मैं तल। तो मटरी बस अब मेरी फिनिश हो जाएंगी। जल्दी जल्दी मैं काट के रख ही लेती हूँ। और मैंने कढ़ाई रख ली है हाथ के हाथ, तो मैं सोच रही हूँ इसको इकट्ठा क्या करूँ, इसको हैंड टू हैंड तलती भी रहूँ। तो ये मैंने डाल दी यहाँ पे। और ये देखो कितनी बढ़िया मेरी खसखसी एकदम मेरी मटरी बनेगी। और धीमी आंच पे इनको तलना चाहिए। पता है मैंने एक बार क्या किया, तेज फ्लेम पे तल ली, तो ये जो है ना बिल्कुल एकदम रेड पड़ गई। रेड क्या, बिल्कुल ऐसे पड़ गई जैसे कि जली गई। वो जब से मैं इसको बहुत आराम से तलती हूँ, फूल भी जाती हैं, देखो आप है ना, फूल गई हैं अच्छे से। तो चलो बस मैं एक मटरी तो बनी गई है। मैंने आपसे इसकी रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ तो ये मैंने शेयर कर ही दी है। तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी सारा मेरा इधर पड़ा है, ये मटरियाँ कटी हुई पड़ी हैं और अभी तो ये है इतनी सारी रह रहा है अभी बेलने के लिए। तो मैं झटपट इसको करने के बाद आप लोगों से सारी बनाने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों दालें अपनी ली है मिक्सी ग्राइंडर में पीस। तो ये है मूंग की दाल और ये है उड़द की धुली दाल। तो मैं यहाँ पर दोनों के जो है दही बड़े बनाने के लिए जा रही हूँ। और आप ना इसको स्टफी बनाने के लिए ना जितना इसको ऐसे फेंटेंगे ना, मैंने इसको बहुत देर फेंट दिया, कम से कम 10 से 15 मिनट। जितना आप इसको फेंटेंगे ना उतने ही ये सॉफ्ट दही बड़े बनेंगे आपके। तो चलिए मैं जल्दी से बस कढ़ाई रख के इसको बना के तैयार करती हूँ दोनों को। तो देखो मैंने यहाँ पे कर दिए शुरू अपने दही बड़े बनाने। और मैं आपको दिखा दूँ ये कितने सुंदर से बने हैं, देखो कितने स्टफी बने हैं ये।
अभी जब इनमें पानी में डिप करके रखेंगे ना तो ये खुद से ही सब अच्छे हो जाएंगे। तो ये है इनकी शेप, बहुत प्यारे प्यारे से बन गए हैं, देखो आप। और आप आ जाओ बस सब खाने के लिए। तो अभी एक दाल के बने हैं, दूसरी दाल के यहाँ पर रखे हैं, तो मैं इनको फिनिश कर दूँ और जल्दी से। और धीमी आंच पे इसको बनाना चाहिए, पता है। और हाँ, मैं आपसे एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें ना आप हींग और थोड़ा सा नमक और ज़रूर डालना, इसका टेस्ट ही बढ़ जाता है। चाहे तो आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने तो इसमें हींग और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, क्योंकि ये फीके से नहीं अच्छे लगते हैं अंदर से। तो ये मेरे बन गए। एक दाल का तो मेरा हो गया है डोंगा फिनिश, और ये वाली दाल रही है उड़द वाली, तो मैं झटपट इनको बना लेती हूँ। और चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये मैं दिखा दूँ आपको सामान। पूजा की कर ली मैंने थाली तैयार की। क्या क्या हमारे यहाँ जाता है, तो हमारे यहाँ जाता है पूजा के लिए आटा, गुड़ जाता है, ये मैंने दीपक रख लिया, यहाँ पे घी है, धूप बत्ती, माचिस रखनी है अभी, और जाती हैं 2 पूरी, और ये वाले जाते हैं बनने के बाद 2, और ये रख लिया मैंने जल तैयार। तो बस, और मैंने यहाँ पे करने के लिए रख दी है आग, मतलब ये आग जाएगी वहाँ पे पूजा करने के लिए। और बस मैं अब झटपट हो जाती हूँ साड़ी पहन के तैयार, और इसको कर देती हूँ फिट, मतलब ये हो गया रेडी पूजा ले जाने के लिए। तो मैं फ़िलहाल अपनी साड़ी पहन कर आती हूँ अभी। तो यहाँ पे जो है होली का पूजन करने के लिए मैं और चाची निकल गए हैं घर से। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये मैं पूजा की जो थाली दिखा रही थी ना आप लोगों को, तो इसमें अभी जो है नारियल और रखने से मैं भूल गई थी, नारियल रखना भूल गई थी। तो नारियल और बताशे और जाते हैं हमारे यहाँ पूजन के लिए, तो वो मैंने रख लिए थे, क्योंकि मैं बाद में चाची जी को थाली दिखा रही थी तो उन्होंने याद दिलाया कि अभी तो नारियल भी रह गया है। और आग भी हम लोगों को घर से ही लेके जानी पड़ती है। तो यहाँ पर आ गए हम। तो यहाँ पर आ गए हम होली का पूजन करने के लिए। और आप जैसे कि देख सकते हैं पूरे गांव की औरतें हैं यहाँ पे। कुछ लोग पूजा कर चुके थे, कुछ लोग कर रहे थे हमारे साथ में ही। और इस तरीके से हमारे यहाँ होली का पूजन होता है। और ये गांव के एकदम दूसरे दूसरे मोहल्ले में है जहाँ पर ये होली रखी जाती हैं, बिल्कुल तालाब के बिल्कुल पास है। तो हम लोगों को उधर ही जाना पड़ता है होली के पूजन के लिए। तो जो पहले पूज चुके थे, मतलब वो अपना फेरे लगा रहे थे, मतलब चक्कर लगा रहे थे जल के साथ। और हम लोग अभी पूजा कर रहे थे, मैं और चाची जी। और दीपक जलने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी। वो एक तो दोपहर का समय था, और इस बार ना होली बहुत जल्दी पूजी गई है हमारे यहाँ, मतलब सभी के यहाँ ज़्यादातर, बट हमारे यहाँ तो जल्दी पूजी गई है। लगभग अभी 3 का समय हो रहा था और होली का पूजन हो गया था। तो पूजा करने के बाद जो है, जो मैंने आप लोगों को सामान दिखाया वही यहाँ पर मेनली सामान जाता है। फिर पूजा करने के बाद जो है सब लोगों के साथ जो है यहाँ पर चक्कर लगाए हम लोगों ने, 5 या 7 चक्कर लगाते हैं। तो और बिल्कुल ना तालाब इधर नज़दीकी है, तो ऐसा लगता है उधर चलते हुए जैसे कि हम तालाब में ही गिर जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब औरतें मिलती हैं। और काफ़ी दिनों बाद मुझे यहाँ पर मिली थी कुछ बहुएं, क्योंकि बहुएं तो एक दूसरे के घर में कम आती जाती है ना, मतलब कुछ फंक्शन होता है या कोई फैमिली फंक्शन होता है तभी आती जाती हैं। और होली का त्यौहार तो वैसे भी मेल जोल का ही त्यौहार है, तो यहाँ पर सब लोग मिल ही जाते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और होली का व्रत पहले तो ऐसे होता था, मान्यता थी गांव सब में कि पहले अगर किसी के बेटा है तो वही रखेगा, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बेटा हो या बेटी हो, बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवान से दुआ करने के लिए सब लोग रखते हैं। चाहे बेटी है किसी के पास तो व्रत सभी रखते हैं, अब तो बच्चों का व्रत होता है ये। तो यहाँ पे ये हो गया है पूजन। और यहाँ पर मेरे पैर में ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बजरी भी लग गई थी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर ना थोड़ा मतलब वो बजरी पड़ी थी चारों तरफ, तो वो बिखर गई होंगी। तो वो पैरों में इतनी तेज़ बैठ गई मेरे कि बाद में चप्पल भी पहने ना तो भी काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था। और यहाँ पे हम लोगों का हो गया पूजन। तो अब हम लोग जा रहे थे। अब इस साइड जो है वो बैठी हैं, एक ताई जी बैठी रहती हैं सारा सामान लेने के लिए, तो उन लोगों को हमने सामान वगैरह दिया और फिर बस घर आ जाएंगे। ये था हमारा होली का त्यौहार, जैसे हम लोग पूछते हैं, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। चाची चलो मेरे घर को। अच्छा हाँ। तेरे घर को आएगी कल को क्यों? अभी चलो, अभी तो अच्छा मौका। अच्छा हैप्पी होली। थैंक यू। कल आना सब। ठीक है भी आना। और देखो यहाँ पर बच्चे अपने घर ले जाने की जिद कर रहे थे, और यहाँ पे फिर चाची जी के घर पे आके पैर वैर छुए मैंने। क्या चल रही है, कॉमेडी वीडियो? गाना बंद कर लो। चलो अपने व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। पूजा करके तो हम आ गए थे। तो आप हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली।
हैप्पी होली वंस अगेन। और काविंदर जी की तरफ से भी आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलना सब। तो मैं ये बोल रही थी कि होली जो है ना बहुत अच्छे से खेलना, किसी को नुकसान मत करना। मतलब ऐसा इतना बहुत से जो कलर लगाते हैं रब करके, तो वो मत करना, फेसेस पे आंखों में चला जाएगा कलर। बहुत अच्छे से होली खेलना सब लोग, और शांति पूर्वक अपना होली का त्योहार मनाओ, फिर वापस से अपने कामों पर जाओ। एंड इन द लास्ट वंस अगेन हैप्पी होली। एक बार और हंस दो, एक बार और हंस दो। तो हम आ गए थे यहाँ पे पूछ के, तो फिर मैं अपने ब्लॉग का कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं कल रंग वाली होली के दिन। तो जब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और इन द लास्ट ये बोलना चाहूंगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे मेरे चैनल पर, और पहले भी देख सकते हैं आप लोग जाके। और वो चीज बता दूं ना अभी ना, चलो अभी ये मना कर रहे हैं, वरना एक चीज मुझे बतानी थी तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या बताना है। अभी इत्तू सा रह रहा है, वो कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।